अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडिया है कि हम एक्सरसाइज 13.1 की वीडियोस बना रहे हैं और लास्ट मैंने 2 वीडियोस बना दी हैं जिसमें एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 विद बेसिक डेफिनेशंस वो हमने एक वीडियो बनाई। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को मिलाकर एक वीडियो बनाई। आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की एक वीडियो बनाने की। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा कि अगर देखें ये सारे की सारी वीडियोस समझ लें आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आपको पहली वीडियो नहीं ना आपने सुनी तो फिर डायरेक्ट अगर आप तीसरी वीडियो पे आएंगे या दूसरी वीडियो पे या फोर्थ वीडियो पे आएंगे तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने सबसे पहले 13.1 एक्सरसाइज की जो फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर बेसिक डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने डिस्कस की है वो आप लाजमी एक दफा सुने ताकि आपकी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है जी, चलें अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30 एंड पुट देम इन ए बॉक्स। मतलब ये है कि अब्दुल हादी एक नाम है, उसने क्या किया, उसके पास 30 कार्ड्स हैं, 30 कार्ड्स हैं, तो उसने क्या किया कि उन कार्ड्स को उनको नाम दे दिया, मतलब लेबल कर दिया 1 2 3 4 5 6 30 तक, ठीक है। और उनको एक बॉक्स के अंदर उसने मतलब फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट लिखा हुआ है ही सिलेक्ट अ कार्ड, वो एक कार्ड को चूज करता है, उसको पिक करता है, सिलेक्ट करता है एट रैंडम। वैसे मतलब रैंडमली का मतलब आप रैंडमली का मतलब जैसे ऐसे कोई भी एक कार्ड उसने पकड़ लिया। अच्छा, व्हाट व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग। अच्छा, अपने जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है। तो अब नीचे इसके ना 5 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा काम है। देखें जिसने लास्ट 2 वीडियोस को देखा है ना उनके लिए तो जरा भी इशू नहीं है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो बच्चों फर्स्ट वाला जो पार्ट है देखे लिखा हुआ है द नंबर 5। लेकिन सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन के पार्ट में जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसके सैंपल स्पेस बताता हूँ। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। हम लिखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले मैं लिखूंगा द सैंपल स्पेस विल बी, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या लिखनी होती है, सैंपल स्पेस लिखनी होती है। हम लिखेंगे सैंपल स्पेस विल बी। अच्छा, सैंपल स्पेस क्या होगी, जो सैंपल स्पेस होती है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सेट होता है एक्चुअली जिसके अंदर पॉसिबल हम आउटकम जो लिखते होते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट है। तो अब देखें आपके पास ये जो एस है उसके अंदर 1 से 30 तक हमारे पास नंबर्स आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सोन, ये सारे आपने ना इसको 30 तक, ये आपने यहाँ पे 30 तक पूरे एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है जी। अब आपके पास फिर जो n ऑफ s होगा वो क्या होगा, वो होगा 30। अब n ऑफ s का मतलब बच्चों ये छोटा जो स्मॉल n है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो ब्रैकेट के अंदर s लिखा हुआ है, मतलब s जो सेट आपने बनाया, सैंपल स्पेस का जो सेट बनाया उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद लिखनी होती है। तो ये आपने लिखा n ऑफ s इज इक्वल 30, क्योंकि 30 नंबर्स हैं, 30 कार्ड्स हैं, तो हमने 30 लिया। तो n ऑफ s तो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट लिखा, ये मैंने लिखा फर्स्ट पार्ट है द नंबर 25। बच्चों 25 की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जब हम 25 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, ये देखें बच्चों। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक नया सेट चूज करना है जिसको हम इवेंट बोलते हैं। हम लिखेंगे लेट A be an event, let A be an event of selected, या आप of getting कह लें, चलें of getting, let A be an event of getting card 25, या आप इस तरह लिख लें containing लिख लें। इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो आपने पूरा लिखना होता है, getting card containing 25, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या किया बच्चों, अब आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर हमारे पास इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, जो हमने फाइंड करनी है वैल्यू, वो एक ही नंबर है जो कि 25 है।
मैंने ए सेट के अंदर 25 रखा। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, n ऑफ ए लिखेंगे। n ऑफ ए का मतलब ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, वो आपके पास एक ही एलिमेंट है इन फॉर्म ऑफ 25, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देते हैं। हम लिखेंगे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल n ऑफ ए ओवर n ऑफ s। ये बच्चों प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, ठीक है। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, तो ये आपने यूज करना है। ये आपके पास आ जाएगी बच्चों, n ऑफ a की वैल्यू आपके पास 1 है, n ऑफ s की वैल्यू ऊपर जो आपने 30 लिखा है वो आपके पास n ऑफ s की वैल्यू है। ये आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है आपके पास नंबर बिटवीन 17 टू 22। सेकंड पार्ट है बच्चों आपके पास वो कुछ इस तरह से है। नंबर आप लिख सकते हैं नंबर बिटवीन 17 टू 22, ठीक है जी। ये आपके पास सेकंड पार्ट है। बहुत आसान सा काम है। ये देखें, आपने बच्चों सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले लेट कर लेना है। दोबारा से आप लिखोगे लेट। अब एक नया आप एक मतलब के एलिमेंट या आप एक नया अल्फाबेट लेंगे बी, तो हम लिखेंगे लेट बी एन इवेंट ऑफ। अब हमने क्या लिया, बी आपके पास एक इवेंट है ऑफ सिलेक्टिंग या ऑफ गेटिंग, आप इसको लिख सकते हैं ऑफ गेटिंग अ कार्ड, ऑफ गेटिंग कार्ड फ्रॉम 17 टू 22, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने इसको लिखना है। तो आप बी एक सेट लिखोगे जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स आएंगे 17 से लेकर 22, मतलब 17 भी आएगा, 18 भी आएगा, 19 भी आएगा, 20 भी आएगा, 21 भी आएगा और 22 भी आएगा, ठीक है जी। ये आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे 17 से लेकर 22 तक। तो आप इनको काउंट कर लें, टोटल कितने बनते हैं आप इसके सामने लिख लो। नंबर ऑफ सेट बी एलिमेंट्स वो आपके पास है 1 2 3 4 5 6। तो ये बच्चों आपके पास आए 6। तो अब आपने क्या किया, अब आपने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे। हम लिखेंगे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ बी इवेंट ओवर n ऑफ s, ठीक है जी। ये आपका फार्मूला है और n ऑफ b आपके पास 6 है और n ऑफ s लास्ट पे हमने शुरू में ऊपर 30 लिखा हुआ है। ये फिक्स रहेगा हर फार्मूले के अंदर। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 6 1 और 6 5 30 होता है। तो बच्चों आपके पास 1/5 आंसर आ जाएगा इसका, और उसके बाद ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाएगा कंप्लीट। अब हम इसके चलते हैं थर्ड वाले पार्ट में। तो थर्ड वाला पार्ट आपके सामने क्या लिखा हुआ है, थर्ड वाला पार्ट आपके सामने है कि अगर आपके पास नंबर एटलीस्ट 20, अब जो थर्ड वाला है उसमें लिखा हुआ है नंबर एटलीस्ट 20। अब बच्चों इसका क्या मतलब है, नंबर एटलीस्ट 20 का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आपके पास ये जो टोटल आपके पास 30 तक नंबर दिए गए हैं ना, तो आपने इसका एक सेट बनाना है जिसमें हम लेट करेंगे। सबसे पहले लेट अब सी ले लेते हैं, लेट सी बी एन इवेंट। ये हमने हर पार्ट के अंदर नया एक इवेंट लेना है, तो नया अल्फाबेट यूज करना है ताकि मिक्स ना हो। लेट सी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग कार्ड्स एट लीस्ट 20, ठीक है जी। ये आपने लिखा। अब मैं इसको जब लिखूंगा मतलब कि जब सेट लिखूंगा तो ये मेरे पास सेट है सी, इसके अंदर एटलीस्ट 20 का मतलब कम से कम 20 और 20 से ज्यादा आ सकते हैं। तो ये आपके पास पहला 21 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 22 एंड सो ऑन। ये आपके पास आएगा 29 और 30 तक आएंगे, ठीक है जी। ये सारे आपके पास एलिमेंट्स आएंगे नेक्स्ट 30 तक, जो कि आपके पास आपसे कहा गया था कि एटलीस्ट 20 का मतलब कम से कम 20 और 20 से ऊपर वाला जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं वो सारे लिखेंगे। अच्छा, आप इन सबको अगर काउंट करेंगे तो 21 तो सारे आपके पास बच्चों की जो नंबर ऑफ सी की तादाद बनेगी वो आपके पास बनेगी 11। क्या बनेगी? 11। आप काउंट करके देख सकते हैं। अब बच्चों आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे थस
प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट इज इक्वल n ऑफ सी ओवर n ऑफ s। अच्छा, n ऑफ सी की वैल्यू आपने 11 अभी फाइंड की, ठीक है, और n ऑफ s आपके पास 30 है। ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 11 और 30 आपस में डिवाइड नहीं होते। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है इसका बच्चों 4 वाला जो पार्ट है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो इसका जो नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है वो देखें, लिखा हुआ है कि नंबर नॉट 27 एंड 29। बच्चों एक बात गौर से सुनिएगा, मैंने आपको ये लास्ट टाइम ये कहा था कि जब क्वेश्चन के अंदर आ जाए ना नॉट, जब नॉट आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद आपने उसका एक और फार्मूला एंड पे यूज होता है, वो आपने यूज करना है। चले मैं पहले लिखता हूं, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर नॉट 27 एंड 29। ये आपका नेक्स्ट जो 4 वाला पार्ट है वो है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए ना ये इस तरह से ना नोट को हटा देता हूँ। मतलब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर 27 एंड 29 की। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक इवेंट लेट करना है। अब मैं डी ले लेता हूँ, लेट डी बी एन इवेंट ऑफ, लेट डी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग of getting a card 27 and 29। ठीक है जी, ये आपके पास टोटल 2 कार्ड्स हैं जिसकी बात हो रही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना मतलब इसकी ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखता हूँ। अब ये देखें, मैंने एक डी सेट बनाया जिसके अंदर मेरे पास ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, एक आएगा 27 और एक आएगा 29। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे क्योंकि इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सबसे पहले। तो ये लो, अब मुझे बताओ कि n ऑफ d है वो क्या आ जाएगा। n ऑफ d का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, वो आपके पास आएंगे 2। ठीक है, क्योंकि एक 27 है एक 29 है, ये आपके पास 2 एलिमेंट है। इनकी हम सबसे पहले करते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड। तो हम लिखेंगे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ d इवेंट इज इक्वल n ऑफ नंबर ऑफ d ओवर n ऑफ s। ठीक है जी, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं बच्चों। n ऑफ d का मतलब 2 एलिमेंट्स हैं, और जो आपके पास n ऑफ s का मतलब 30 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब आप इनकी कटिंग कर दो, 2 1 जा 2 15 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/15। तो p ऑफ d जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ d इवेंट इज इक्वल 1/15। अच्छा, हम क्वेश्चन के अंदर ये हमने फाइंड कर ली। अब अगर हम यहाँ पे नोट लिखते हैं, मतलब है तो वैसे तो हमारा क्वेश्चन नोट में है कि आपने फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर नॉट 27 एंड 29, मतलब हमने 27 और 29 को निकाल देना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए फार्मूला यूज होता है, आपने लिखना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी, ये आप छोटी सी बात यहाँ लिख देंगे, जो उसके लिए हमने एक नया फार्मूला यूज करना है। वैसे तो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने यूज किया हुआ है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स दोबारा नए सिरे से हम देख रहे हैं वीडियो को, तो वो जरा बात गौर से सुन लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड, आप इस तरह लिख रहे हैं, अ कार्ड containing a number not 27, आप इसके आगे लिख सकते हो नॉट 27 एंड 29। ठीक है जी, ये आपने लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट, जो भी बच्चों वैल्यू होगी उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। जो आपने ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइंड की होगी ना, उसको 1 में से माइनस करना है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आपने बच्चों 1/15 फाइंड की है, तो इसको आपने यहाँ पे पुट किया। अब आपने क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, आपने ये 15 ले लिया इसका एलसीएम, क्योंकि अब आप इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। इसका बच्चों फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 15 माइनस 1, ये होता है 14, तो 14/15। तो ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, जो कि आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, अब हमारा इस क्वेश्चन का जो लास्ट वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, तो फिर हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा बच्चों, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी इसको सॉल्व किया, उसमें भी नॉट है, तो हम इसको भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, 5 वाला जो पार्ट है वो आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। 5 वाले का नाम दें
अच्छा, आप यहाँ लिखोगे नंबर नंबर नॉट बिटवीन 12 टू 15। ये आपके पास बच्चों इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो ये है कि नंबर आपके पास है नॉट बिटवीन 12 टू 15। अच्छा, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमने लेट करना है, लेट ई। अब डी के बाद हम ई इवेंट ले लेते हैं, लेट डी बी एन इवेंट, लेट डी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग। सबसे पहले बच्चों हमने नॉट को नहीं देखना, नॉट छोड़ देंगे, उसके बाद सेम हम पूरी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और एंड पे नॉट के लिए फार्मूला यूज कर लेंगे। लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग, आप लिख सकते हो ऑफ गेटिंग कार्ड्स बिटवीन 12 टू 15। ठीक है जी, ये आपने सबसे पहले लिखा कि आपने गेटिंग करनी है कार्ड्स किसके दरमियान 12 टू 15। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। हम सबसे पहले ई जो है वो हमारे पास एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 12 टू 15। एक आएगा 12, एक आएगा 13, एक आएगा 14, एक आएगा 15, तो 15 भी आएगा। अच्छा जी, ये मेरे पास एक सेट बन जाएगा, इसके अंदर टोटल मेरे पास 4 एलिमेंट्स आएंगे। मैं इसको लिखूंगा n ऑफ e का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट e इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, अब आपने बच्चों इसकी फाइंड कर लेनी है प्रोबेबिलिटी। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e इज इक्वल n ऑफ e ओवर n ऑफ s। ये फार्मूला हम यूज करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। अच्छा, n ऑफ e की वैल्यू बच्चों आपके पास 4 है, उसके बाद n ऑफ s की वैल्यू आपके पास शुरू में हमने लिखी हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत वैल्यू है 30 है। अच्छा जी, अब हम इसकी करेंगे कटिंग। बच्चों 2 के टेबल पे कटिंग कर दो, 2 टू द 4 और 2 15 जा क्या होता है 13 होता है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई हमारे पास, लेकिन अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, नंबर नॉट बिटवीन 12 टू 15। तो अब हम नॉट को यूज करेंगे, नॉट को यूज करने के लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, या आप इस तरह लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट द नंबर्स। चले प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स आप इस तरह लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट आप इसको लिख लें नॉट बिटवीन 12 टू 15। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपने एक्चुअली लिखना होता है। अच्छा, अब आप इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक हो गया, ये आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये फार्मूला है जो कि हमने जब नॉट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, मैंने आपको लास्ट में बताया था, जब नॉट आ जाए, नीदर आ जाए या आपके पास नॉर आ जाए, इन तीनों केसेस के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। पहले हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसके बाद ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो जो प्रोबेबिलिटी हमने अभी फाइंड की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो आपने फाइंड की 2/15। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आप लेंगे तो वो बनेगा आपके पास 15। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 15 1 जा 15 माइनस 2 1 जा 2। ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं चलो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 15 माइनस 2 क्या होता है 13/15। तो ये मेरे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा जी, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये देखिएगा, और देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। अच्छा, आपसे ये कहा गया कि जो एक आयशा नाम की एक स्टूडेंट है जिसने एक एग्जामिनेशन पास किया, उसकी एग्जामिनेशन का जो पास किया वो 0.85 उसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है, ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। हमें वो वाली उसकी प्रोबेबिलिटी वो फाइंड करनी है जिसमें वो जो एग्जामिनेशन है वो पास नहीं कर सकती। अच्छा, सिंपल सा काम है, आपने क्या करना है, आपने लिखना है सबसे पहले, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो हम लिखेंगे लेट ए बी एन इवेंट। सबसे पहले आपको पता है कि हम एक इवेंट सबसे पहले सिलेक्ट करते होते हैं, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ आयशा।
तो चलें, आपने ये लिखा लेट ए बी एन इवेंट ऑफ आयशा, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ आयशा विल पास एग्जामिनेशन, विल पास एग्जाम्स लिख लें, चलें एग्जामिनेशन लिख लें या एग्जाम लिख लें। अच्छा, ये आपने हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी, हमने वो वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड ये करनी है कि हम यहाँ पे अगर मैं इसके थोड़ा सा इसको सही करके लिखूं तो ये मेरे पास लिखा हुआ है BILITY प्रोबेबिलिटी। यहाँ से आप क्वेश्चन में ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास, आप लिख सकते हो आयशा द प्रोबेबिलिटी विल नॉट दैट पहले लिख लें। चलें, आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा लिख लें, दैट आयशा ए कैपिटल आएगा, आयशा विल नॉट का मतलब मैंने आपको बताया जब भी नॉट आएगा तो आपने फार्मूला इसका चेंज कर देना है, ठीक है। विल नॉट द एग्जाम या एग्जामिनेशन, चले मैंने एग्जाम्स लिख दिया। चलें, अब आप देखें इसके लिए फार्मूला यूज होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर भी चेंज करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन मजीद खूबसूरत हो जाए। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ये बच्चों प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दी गई है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर 0.85 दी गई है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, उसको हमने 1 में से कर देना है माइनस, ये आपके पास आएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल 0.85, तो ये आपने जब इसको 85 को माइनस किया 1 में से तो आपको आंसर मिलेगा इसका 0.15, ये आपके पास आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, ये आपके पास इसका आएगा आंसर। और ये आपके पास था छोटा सा क्वेश्चन जिसको आपने एंजॉय किया होगा। तो चलें स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।